आज हूँ मार्च मास 24 तारीख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किसी समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। परवर्ती खबर गहना प्रेमी को पाए खुशी खबर। 5000 खसला सुना दर। गहना किनबा पूर्व नजर पकांतु केउ शहर रे केते रहिछि सुना दर। आज सुना किनबा को चाहंचंती बा योजना करछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार 24 कैरेट सुना 1,40,000 कोटी टंका रही। सेपरी 22 कैरेट सुनार दर 1,28,350 टंका छुई। राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,40,000 कोटी टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,28,350 टंका को पहुंची। सेपरी मुंबई 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,40,000 कोटी टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,28,350 टंका रही। नुआदिल्ली 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,40,170 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,28,500 टंका रही। दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई 24 कैरेट मूल्य 1,41,280 टंका थिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,29,500 टंका रही। पूर्व भारत प्रमुख सहर कोलकाता यथाक्रमे 1,40,000 कोटी टंका और 1,28,350 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 2,30,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे वर्तमान कोनोसी गैस संकट नहीं, पर्याप्त मौजूद रही। गैस संकट को नहीं आज राज्य सरकार को गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिବାକୁ जाउछि। या सहित सरकार स्पष्ट करछन्ते ओडिशा रे वर्तमान कोनोसी गैस संकट नहीं, पर्याप्त मौजूद रही। सिलिंडर गैस मौजूद रहितबारु लोकों को भयभीत हेबार कोनोसी कारण नहीं। पूर्व कमर्शियल गैस बंटन 20% रही। वर्तमान केंद्र सरकार आउ 20% मंजूर कर विशेषकर रेस्टोरेंट और होटेल मानक सहयोग मिली। यह सह 10% बढ़ाई आलोचना चली। शीघ्र कमर्शियल गैस आवश्यकतार प्राय 50% पूरण होगा आशा कर। आज कमर्शियल संस्था मान 40% गैस जोगाण आरंभ हो। केंद्र पक्षर आउ 10% किसी शर्त रही जहाँ पूरण कर राज्य सरकार काम करुछि। साधारण ग्राहकों गैस बंटन साधारण भाव चली कौन विघ्न नहीं। जदि कौन अभियोग आसे विभाग तुरंत कार्यानुष्ठान नेउछि मंत्री सूचना दी। परवर्ती खबर मार्च 31 सुधा संपूर्ण मामुक्त हो ओडिशा। राज्य में लुचिंट 15 नक्सल। आत्मसमर्पण दि जाएगी अल्टिमेटम। सरी आसलानी डेडलाइन। मार्च 31 सुधा मामुक्त हो ओडिशा। एवं राज्य में लुचिंट 15 माओवादी। कंधमाल कलाहांडी रायगढ़ में 15 जन माओवादी रही। सीमांत में माओ ऑपरेशन जोरदार कर नक्सल माने आत्मसमर्पण न कले दमन कर विधानसभा उत्तर रखिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सूचना अनुसार गत 2 वर्ष 2026 मार्च 15 तारीख सुधा राज्य में 96 जन माओवादी एवं मलेशिया आत्मसमर्पण कर। कंधमाल जिला को माओवादी प्रभावित जिला भाव में विवेचित कर 8टी जिला बौद्ध, बलांगीर, कलाहांडी, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, नुआपड़ा और रायगढ़ जिला गुड़ी को माओमुक्त जिला भाव में विवेचना कर 2026 मसीहा मार्च 31 सुधा ओडिशा संपूर्ण माओवादी मुक्त हो। परवर्ती खबर पुरी माटी तले गंगवंश समय प्राचीन नगरी। श्रीमंदिर समुद्र जाए अच्छे सुड़ंग। पुरी माटी तले प्राचीन ऐतिह्य नगरी श्रीमंदिर समुद्र जाए अच्छे सुड़ंग। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प निर्माण बेले माटी तलु गंगवंश समय सिंहमूर्ति सह प्राचीन कीर्तिराजी ठाब जीपारे रिपोर्टे सामना को आसला विस्फोरक तथ्य। केवल श्रीमंदिर कड़ कि श्रीमंदिर प्रकल्प परिसर नुहे सहर सारा ऐतिह्य कीर्तिराजी भर्ती। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प प्रस्तुति बेले बिना जीपीआर सर्भे खोलाखोली चली। यह समय गंगवंश समय कीर्तिराजीर सन्धान मिलता। एमआर मठ सह नृसिंह मंदिर, बुढ़ीमा मंदिर और श्री जगन्नाथ मंदिर रास्ता अंचल मोट 43टी ऐतिह्य ठाब होता। निर्माण बेले माटी तले 21.6 वर्गमीटर परिमित अंचल कोठा ठाब होता। यह अन्य धातुर पात्र सह नित्य व्यवहार्य सामग्री मिलता। जेसीबी खोलिला बेले माटी तलु 2टी सिंहमूर्ति भांगी देइथिला। याको नै विवाद आरंभ होता। खनन बेले जेतिकी लोकलोचन को आसीथिला सेतिकी खोली भारत प्रत्नतत्व सर्वेक्षण जांच करथिला। परवर्ती खबर काल बैशाखी संभावना। 11 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। काल बैशाखी प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में सर्वाधिक तापमात्रा ह्रास पाइथिला किंतु काली ठारू केतेक अंचल में तापमात्रा वृद्धि घटी। पारालाखेमुंडी में सर्वाधिक तापमात्रा 36.2 डिग्री रे पहुंचता बेले ढेंकानाल 36.1 डिग्री, बरगढ़ में 35.8 डिग्री, बौद्ध में 35.3 डिग्री, टिटलागढ़ और तालचेरी 35 डिग्री सेल्सियस रही। सेपरी ट्विन सिटी भुवनेश्वर पारद 33.8 डिग्री और कटक में 32.6 डिग्री तापमात्रा रही।
आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार आसंता 4 दिन मध्य राज्यर विभिन्न अंचल में सर्वाधिक तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत बढ़िबा नै संभावना रही। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति और केउंझर आदि जिलागुड़े किछि अंचल में कालबैशाखी प्रभाव में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होपरे एने पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर राज्य में शिशु निखोज ने सांघातिक तथ्य बढ़ुछि। निखोज संख्या कटक रे बढ़िला हत्याकांड मामला। राज्य में आईन श्रृंखला और शिशु सुरक्षा को नहीं सांघातिक तथ्य सामना को आसी। विधानसभा गृह विभाग पक्षर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी देथिबा लिखित उत्तर राज्यर अपराधिक चित्र स्पष्ट होछि। विशेषकर शिशु निखोज संख्या वृद्धि पाउଥିବା बेले कटक और भुवनेश्वर हत्याकांड मामलें भिन्न भिन्न चित्र देखा मिली। राज्य में शिशु निखोज होगा घटना एवं प्रशासन पर बड़ चैलेंज पलटि। रिपोर्ट अनुसार 2024 मसीह मोट 6,838 जन शिशु निखोज होते जो 5,942 जन को उद्धार कर 2025 मसीह यह संख्या असाधित भाव वृद्धि पाई 8,206 पहुंची। तेज पुलिस मात्र 6,036 जन को उद्धार कर सफल होती। अन्यपटे कटक में बढ़ुची अपराध। कटक और भुवनेश्वर भली दुई प्रमुख सहर में हत्याकांड मामलें एक बड़ पार्थक्य देखा मिली। कटक सहर में अपराधी को ग्राफ उपर मुहां रही। 2024 में 21 हत्या मामला पंजीकृत होता बेले 2025 में यह 24 को वृद्धि पाई, जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यदक्षता पर प्रश्नवाची सृष्टि करुछि। परवर्ती खबर सब हस्पिटाल में अग्नि निर्वापन व्यवस्था को कड़ाकड़ी पालन। लोकसेवा भवन ठारे अनुष्ठित स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक में जगते माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिक विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विषय संपर्क में समीक्षा करछन्ति। मुख्यतः सरकारी हस्पिटाल गुड़िक अग्नि निरापत्ता नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने सह नियमित जांच करने को निर्देश देछन्ति। समय समय निरीक्षण करने, अग्नि सुरक्षा मान सठिक भाव पालन करने निमंते अधिकारी को विशेष ध्यान देवाई परामर्श देछन्ति। बैठक में आलोचित विषयगुड़ी गुरुत्व सह कार्यकारी करने और समयोपयोगी पदक्षेप नेबाई उपस्थित अधिकारी मानक स्वास्थ्य मंत्री निर्देश देछन्ति। बैठक में विभिन्न मेडिकल कॉलेज, जिला मुख्य चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र में अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थार समीक्षा कर मंत्री जटिल परिस्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और रोगी सुरक्षा को सर्वप्रथम गुरुत्व देवा कहते। समस्त हस्पिटाल में अग्नि निरोधक जंत्र सठिक भाव में कार्यक्षम रहा सहित नियमित जांच और मॉक ड्रिल से निर्देश देते। पूर्व विभाग और अग्निशम विभाग सह समन्वय रखी पदक्षेप ग्रहण करने से अधिकारी मानक निर्देश देते। परवर्ती खबर आगको शिक्षकों को नियमित नियुक्ति दिज्व सरकार को बड़ घोषणा। राज्य में शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन आने राज्य सरकार प्रयास कर शिक्षक माने जेपरी राज्य रास्ता न बसवे, पिला पाठपढ़ा को जेपरी गुरुत्व देवे से शुक्रवार चुक्तिभित्तिक नियुक्ति पाइथिबा वरिष्ठ शिक्षकों को विधिवत भावे मुख्यमंत्री नियमित करछन्ति। नियुक्ति पाइथिबा दिनरु ही सेमानकु नियमित करागला। मुख्यमंत्री यह एक जुगान्तकारी पदक्षेप। सेपरि आगको शिक्षा क्षेत्र में जेपरी शिक्षक नियुक्ति कराजिबो समस्त को नियमित भावे नियुक्ति दियाजिबो बोली शनिवार विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछन्ति। मंत्री कहले पूर्व सरकार राज्य में 5,000 ऊर्ध्व स्कूल बंद कर दिया हेले आम सरकार आसिया परे जोंटी पिला अछंती सेमाने दूर स्कूल को जाउछन्ती से भली जागरे विद्यालय पुनः खोलिबा को निष्पत्ति नियाजिबो। एथिपाई जिलार जांच कमिटी पक्षरु सेमिति किछि प्रस्ताव आसिले राज्य कमिटी तार जांच और तर्जमा करिवो। या परे जदि आवश्यकता रहिथिबो नै कमिटी सरकार को रिपोर्ट देबो तेबे सेठरे पुनः विद्यालय खोलाजिवो। एथिमध्ये 40 स्कूल को रीओपन करी पाठ पढ़ाइबा सरकार निष्पत्ति नेछन्ति बोली मंत्री गंड कहछन्ति। परवर्ती खबर भयंकर हेउछि युद्ध स्थिति पुणी होई पारे लॉकडाउन। ईरान सहित चलता उत्तेजनामूलक परिस्थिति हर्मुज पाली को प्रायत अवरोध कर जो विश्व तैल जोगाणर एक बड़ अंश जाए परिवहन खर्च वृद्धि पाଉଛି जहाँ खाद्य समेत सबकि महंगा कर खाद्य सुरक्षा विपद में पड़ी। सारा विश्व में विमान कंपनी गुड़िक विमान उड़ान ह्रास कर सप्ताह केवल यूनाइटेड एयरलाइंस यार 5% विमान ह्रास कर। बांग्लादेश, फिलिपाइंस और श्रीलंकार पेट्रोल पंप गुड़िक लंबा धाड़ी लगी। मुद्रास्फीति चाप द्रुत गति वृद्धि पाଉଛି। ऑस्ट्रेलिया भली सरकार अणअत्यावश्यक यात्रा पर कटकणा लगाउछन्ति जहाँ कोविड-19 भली परिस्थिति को मन पकाउ देछि। जदि दीर्घ दिन पर्यंत एभली परिस्थिति लागि रहे तेबे पुणी थे लॉकडाउन भली परिस्थिति हेबार आशंका उपजिछि। परवर्ती खबर मार्च 25 तारिख श्रीमंदिर रत्न भंडार रत्न अलंकार गणति मणत्र शुभारंभ। मार्च 25 तारिख श्रीमंदिर रत्न भंडार रत्न अलंकार गणति मणिर शुभारंभ प्रक्रिया आरंभ हेब। एने समस्त प्रस्तुति शेष होइछि। मार्च 25 दिन 12:09 ରୁ 1:45 मध्य रही शुभ मुहूर्त। तेबे रत्न भंडार गणति मणति प्रक्रिया जबले सुचारू रूपे संपूर्ण हेब से नहीं आज पुरी गस्तरे आसी एक समीक्षा बैठक करछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन।
आईन मंत्री प्रथमे श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन करने पर श्रीमंदिर कार्यालय आसी समीक्षा बैठक करुछन्ति। मुख्य प्रशासक पुरी जिलापाल एसपी रत्नभंडार तदारख कमिटीर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ आरबीआई अधिकारी खनि और भूतत्वविद स्वर्णकार बणिया भंडार मेकअप एवं प्राधिकृत सेवात प्रतिनिधि ए बैठक में उपस्थित अछन्ति। परवर्ती खबर आज हटिब विमान भड़ा उपरे लागू कटकणा। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय निष्पत्ति क्रमे पदक्षेप। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय निष्पत्ति क्रमे आज हटिब विमान भड़ा उपरे लगाଯାଇଥିବା कटकणा। गत वर्ष डिसेम्बर विमान चलाचल क्षेत्र लगी अस्थायी दर नियंत्रण नियम लागू होता आज अंत घटी। मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି टिकेट दर निर्धारण उपरे जो कटकणा लागू होता ताको हटाई दि जाइछि। इंडिगो क्षेत्र में देखा अचलावस्था को नियंत्रण करने लगी यह नियम लागू होता। यात्री मान स्वार्थ दृष्टि यह पदक्षेप नहीं मंत्रालय नूआ निष्पत्ति अनुसार एणिकी बजार स्थिति और चाहिदा अनुसार विमान कंपनी दर निर्धारण करें। तेबे विमान टिकेट भड़ा जेपरी यथार्थ हेबो सेथि प्रति दृष्टि देबाको परामर्श दिया जायछि। या सह यात्री स्वार्थ प्रति ध्यान दे भड़ा निर्धारण करने लगी कहुछि। जदि कौनसी विमान कंपनी उचित दर ठारू अधिक दर नियंती बा मन इच्छा दर बढ़ाती तेबे ताहाको गुरुत्वर सह विचार कराଯାଇ पदक्षेप नियाଯିବ ବୋଲି कुहाଯାଇଛି। परवर्ती खबर सरकारी मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे प्रशासनिक स्तर में परिवर्तन। ओडिशा सरकार रविवार राज्यर प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे प्रशासनिक स्तर में परिवर्तन करछन्ति। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जारी करथिबा निर्देश अनुसार वर्तमान पीआरएम मेडिकल कॉलेज बारिपदार डीन और प्रिंसिपल थिबा प्रोफेसर प्रतिभा पंडा को कटकर एसीबी मेडिकल कॉलेज नूतन डीन और प्रिंसिपल भाव नियुक्त कराइछन्ति। या सहित एसीबी मेडिकल कॉलेज ऑर्थोपेडिक्स विभाग प्रोफेसर और विभाग मुख्य डाक्तर निर्मल चंद्र महापात्र को पीआरएम मेडिकल कॉलेज बारिपदा डीन और प्रिंसिपल भाव नियुक्त दिया। वर्तमान एसीबी मेडिकल कॉलेज डीन और प्रिंसिपल थिबा प्रोफेसर लुसी दास को सीटीबीएस विभाग में प्रोफेसर पदवी पोस्टिंग करा बेले एथिसह से ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी विभाग मुख्य भाव काम करेंगे। परवर्ती खबर ओडिशा और गुजरात मध्य सांस्कृतिक संपर्क सुदृढ़ हेबो। अहमदाबाद में चलता ओडिशा पर्वर द्वितीय दिवस अवसर में एक हृदयस्पर्शी ओडिया प्रवासी सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि, जो गुजरात विभिन्न प्रांत में रहुथिबा ओडिया संप्रदायर सदस्य माने एकत्रित होते। यह कार्यक्रम में ओडिशार माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा मुख्य अतिथि भाव जोग देथिबा बेले पर्यटन विभाग निर्देशक दीपंकर महापात्र, ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग स्वतंत्र शासन सचिव देवप्रसाद दास, अवसरप्राप्त आईएएस महेश्वर साहू और अहमदाबाद ओडिया सामाजिक और सांस्कृतिक संघर सभापति एसके दास प्रमुख उपस्थित थे। यह समावेश को संबोधित कर श्रीमती परिड़ा ओडिशा और गुजरात मध्य वृद्धि पाउथुवा समन्वय उपर आलोकपात करथिले। संस्कृति वाणिज्य पर्यटन और गोष्ठीगत विकास क्षेत्र में सहयोगर अनेक संभावना रही बोली से गुरुत्वारोप करथिले। परवर्ती खबर ओडिशार पश्चिमबंग होउछि सर्वाधिक गो चालाण। राज्य में मातिछन्ति गो चालाणकारी कहीं गो चालाण निरति आईन आणुनाहांती सरकार। विधानसभा आसिथिबा तथ्य चिंताजनक गो चालाणकारी भूस्वर्ग पलटिछि पश्चिमबंग। ओडिशार पश्चिमबंग होउछि सर्वाधिक गो चालाण। पश्चिमबंग आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु को ओडिशार होउछि गो चालाण। 3 वर्ष में सामना को आसलानी 1878 गो चालाण मामला। गो चालाण मामला में 2699 जन को गिरफ और कोर्ट चालाण कर ऑपरेशन गोरक्षा माध्यम 24,667 गौमाता को उद्धार कर विधानसभा मुख्यमंत्री मोहन माझी को लिखित उत्तर। परवर्ती खबर एणिकी डिजिटल माध्यम जन अभियोग शुणाणी। एणिकी डिजिटल माध्यम जन अभियोग शुणाणी हेबो फल खूब शीघ्र अभियोग गुड़िकर समाधान हेबो। एने गृह में उत्तर रखिछन्ति संसदीय व्यापार मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। मुख्यमंत्री किंबा मंत्री विधायकों को भेटी अभियोग करने को पड़ब नहीं। लोके डिजिटल माध्यम निजर अभियोग जनाई पारे। संपृक्त निर्वाचन मंडलीर जनप्रतिनिधि अर्थात विधायक माने अभियोग शुणी संपृक्त विभाग अधिकारी मानक समाधान पाई निर्देश देवे। फल अभियोग शुणी सहज और सरल हेबो। एथिपाई नूतन वेबसाइट खोलिबार संभावना रही। 2024 राज्य में मोहन सरकार आसिबा परठारु लोकों अभियोग शुणी उपरे बेस गुरुत्व दैछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन माझी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को पुणी थे कार्यकारी करते। 1 जुलाई 2024 प्रथम थर पर अभियोग प्रकोष्ठ खोली मुख्यमंत्री निजे जनसाधारण को भेटी सेमानक समस्यार समाधान करुछन्ति। प्रत्येक सोमवार अभियोग शुणी होछि। परवर्ती खबर कमेनी गैस संकट टेंशन देलानी औषध। पश्चिम एशिया लगी रही युद्ध केवल तेल और गैस संकट सृष्टि करे नहीं बरं यार प्रभाव एवं औषध भली अति जरूरी सामग्री उपरे मध्य पड़ाक लगी। गैस संकट जो सेमिति भारतर असुविधा बढ़ी आउ एबे औषध उपरे यार प्रभाव बोझ उपरे नलिता बिड़ा परी परिस्थिति सृष्टि करने को नहीं चिंता बढ़ी।
भारत में ग्यास जोगाण बाधाप्राप्त होगा जो पारासिटामोल विटामिन एवं हॉर्मोन्स भली अत्यावश्यक औषधर उत्पादन में समस्या देखा देछि। यदि यही समस्या शीघ्र समाधान न हुए तेबे अनेक फार्मा कंपनी को आसंता 10 दिन मध्य निजर उत्पादन बंद करने को पड़ पारे। ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन कहवा अनुसार कंचामाल जोगाण में बाधा, शिपिंग खर्च वृद्धि एवं पैकेजिंग समस्या जो आगामी दिन में औषध दर 10 ରୁ 20% पर्यंत बढ़ी पारे। यह युद्ध जो ज्वर, मधुमेह संक्रमण एवं श्वासक्रिया जनित रोग पर व्यवहृत होता औषधर अभाव देखा दे पारे। परवर्ती खबर, भारत को फेरिले 3,75,000 भारतीय। युद्ध आरंभ दिन भारत को 3,75,000 अधिक फेरिले। ईरान प्राय 1,000 भारत निरापद फेरी। सेमानक मध्यरु 700 ରୁ अधिक डाक्तरी छात्र अछंती। गल्फ देशगुड़िक सीबीएसई 10ମ ଓ द्वादश परीक्षा बातिल होछि। सीबीएसई छात्री शिक्षा व्याघात न होगा पदक्षेप नेउछु। अन्यपटे मोदी कहते हॉर्मोज पाणी जहाज चलाचल बहुत चैलेंजिंग होछि। एने लोकसभा सूचना देले प्रधानमंत्री मोदी पेट्रोल डीजेल गैस जोगाण प्रभावित न होगा गुरुत्व दी। 24 घंटा हेल्पलाइन व्यवस्था खोला रही। युद्ध पर हॉर्मोज पाणी जहाज आसवा कष्टकर होछि। घरे एसपीजी को सरकार गुरुत्व दे आसी। पेट्रोल डीजेल जोगाण स्वाभाविक रही। परवर्ती खबर, एणिकी सिलिंडर में मिलिपो कम गैस। एलपीजी संकट रोकने सरकार को प्लान बी। देश में देखा दे पारे रंधन गैस घोर अभाव। अमेरिका और ईरान मध्य चलता युद्ध परिस्थिति जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जोगाण बाधाप्राप्त होछि। फल भारत में एलपीजी स्टॉक कमिबार लगी। यह संकट रक्षा पाइबा एवं सरकारी तैल कंपनी गुड़िक एक बड़ निष्पत्ति नेबाक जाउछन्ति। रिपोर्ट अनुसार घरोई व्यवहार पर उद्दिष्ट 14.2 किलोग्राम सिलिंडर एवं मात्र 10 किलोग्राम गैस भर्ती करने को योजना कर। कम गैस को किभली अधिक परिवार पाखरे पहुंचाई पारिबे सेथिपाई एही स्ट्राटेजी प्रस्तुत होछि। जदि यह योजना लागू हुए तेबे गैस ओजन अनुसार यार दाम मध्य कमिजिबो। परवर्ती खबर, पीएम मोदी कले अलर्ट। स्थितिर फायदा उठाथिबा लोके गुजब प्रचार करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संकट को नहीं आज लोकसभा निजर वक्तव्य लोकों सतर्क कराइछन्ति एवं देशवासी को अपील करिछन्ति जेमिति कोरोना समय देश मिलित भाव यार सामना करथिला सेबरी वर्तमान संकट में आम एकाठी होई मिलित रहिबाको हेबो। पीएम कहउछन्ति जे ए युद्ध अधिक दिन चलिबा द्वारा स्थिति खराब होबार संभावना रही। एथिपाई समस्त को प्रस्तुत रहिबाको हेबो। प्रधानमंत्री कहउछन्ति जेमिति आम कोरोना समस्या प्रस्तुत थिले एवं यार फायदा मिलिथिला सेहीपरि आम पुणी शांत और संयमतार सह प्रति चैलेंज सामना करने को पड़ो। यह आमर परिचय एवं यह आमर शक्ति मध्य। प्रधानमंत्री संकट समय फायदा उठाउथिबा व्यक्ति को सावधान करछन्ति गुजबकारी को सफल होगा दियो नहीं। से कहते कलाबजारी विरुद्ध सरकार कड़ा पदक्षेप नेबे एवं सेमानकु कड़ा सजा दिया। पीएम कहते आमको बहुत सावधान और सतर्क रहिबाको हेबो। स्थितिर फायदा उठाउथिबा लोके मिछ प्रचार प्रसार करने को चेष्टा करेंगे। एमिति लोकंको चेष्टा को सफल होगा देबा नहीं। परवर्ती खबर, आत्मनिर्भर भारतर बड़ सफलता। घातक मिसाइल प्रस्तुत कला डीआरडीओ। सुपर सुखेर हेबो शत्रु विनाश। भारत निजर आकाश मार्गर सुरक्षा व्यवस्था को आहरी सुदृढ़ करने जाउछि। देशर प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित परवर्ती पीढ़ीर लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास दिगरे एक बड़ सफलता हासिल करिछि। एही मिसाइल वायुसेनार शक्तिशाली लड़ुआ विमान सुखोई 30 MKI बेड़े सामिल होगा संपूर्ण प्रस्तुत। डीआरडीओ अध्यक्ष समीर भी कामत चलित वर्ष आरंभ में यह प्रकल्प नहीं सूचना देते। भारत स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाई मिसाइल को मंजूरी मिल सारी। यह शत्रु पक्षर राडार नजर को न आसी बहुत दूर सठिक लक्ष्यभेद कर सक्षम हो। परवर्ती खबर, भारत पाई आश्वस्ति। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अतिक्रम कला 2 एलपीजी टैंकर। मध्यप्राच्य चलता भयंकर युद्ध मध्य भारत बड़ कूटनीतिक सफलता हासिल कर। ईरान एलपीजी पछे 2टी भारतीय टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अतिक्रम करने को अनुमति मिली। विशेषज्ञों कहवा अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस भारतीय एलपीजी टैंकर जगबसन एवं पाइन गैस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अतिक्रम करने को अनुमति देछि। 2टी एलपीजी जहाज सोमवार ईरान लाराग एवं क्वेस द्वीपपुंज निकट में पहुंचबार कार्यक्रम थिला। परस्पर निकटतर हो जाउथिबा 2टी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रे पहुंचबा परे से माने ईरानी कर्तृपक्ष को संकेत देथिले। परे पर्यायक्रमे 2 एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अतिक्रम करथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, ईरान राजधानी उपरे अमेरिकार भयंकर बोमामाड़। अंधार रे ईरान राजधानी अमेरिकार प्रचंड एयर स्ट्राइक परे थरिला तेहरान। ईरान राजधानी उपरे अमेरिकार भयंकर बोमामाड़। विद्युत सेवा ठप, अंधार रे बढ़िला सारा शहर। ट्रम्प को चेतावनी, हॉर्मोज जलपथ खोला नहेले परिणाम भोग। आज सकाळु ईरान राजधानी तेहरान एक भयंकर स्थिति सामना करिछि। अमेरिकार शक्तिशाली एयर स्ट्राइक जो सहरर प्रमुख विद्युत केन्द्र गुड़िक ध्वंस हो जाइछि।
ଯାହାଫଳରେ ସାରା ସହର ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳ ଯେ ତେହରାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେରିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରାନର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ 23 ଦିନ ଧରି ଇରାନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଦିନ 48 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯଦି ଇରାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ଖୋଲେ ତେବେ ସେଠାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଇରାନ କହିଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତେଲ, ପାଣି ଏବଂ ଆଇଟି ସେବା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଲଗାତାର ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତେହରାନର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ବିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ବିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ମନୋନୀତ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏନଡିଏ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ନାମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଗତକାଲି ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କେବଳ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯିଏ ବି ନୂତନ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସେ ଜଣେ ନେତା ହେବେ ଯିଏ ବିହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। 23,000 ତଳକୁ ଖସିଲା ନିଫ୍ଟି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। 23,000ରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ନିଫ୍ଟି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 1500ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ଖସି 63,168ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସେପଟେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ସେୟାର ବଜାର ତଳକୁ ଖସିଛି। ତେବେ ସେୟାର ବଜାର ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ସୋମବାର ଟଙ୍କା 93.85ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳୁଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ। ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସହ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିକଟରେ ସରକାର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୁଲ୍ସ 2026ର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଦେଇଛି। ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ କିମ୍ବା ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ପୁରା ଫୋକସ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଡିଜିଟାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ରୋକିବା ଉପରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ଓ ନିୟମରେ କିଛି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ସାଲାରୀ କ୍ଲାସର ଟେକ୍ ହୋମ୍ ବେତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ରଦ୍ଦ ହେବ ସଭ୍ୟ ପଦ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଏମଏଲଏଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ। ବିଧାୟକ ପଦ ହରାଇବେ ରମେଶ ଜେନା। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରମେଶ ଜେନା କଂଗ୍ରେସ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ କୁହୁଳିଥିବା ରାଗକୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରି ସୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ବଦଳରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ରମେଶ ଜେନା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ମୋଟ 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ଏମଏଲଏ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ 3 ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ସାଉଦି ଆରବକୁ ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟ। ଆମେରିକା ଏୟାରବେସ୍ ଧ୍ୱଂସ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଏହାର ଚଳିତ ଅଭିଯାନ ଟ୍ରୁ ପ୍ରିମିସ୍ 4 ଅଧୀନରେ 75ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବର ଅଲ ଖାର୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିନ୍ସ ସୁଲତାନ ଏୟାରବେସ୍ IRGC ଦାବି କରିଛି ଯେ
ଏହି ଏୟାରବେସ୍ को सफलतार सह टार्गेट कराଯାଇଛି। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏହି ଘାଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। IRGC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅପରେସନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବହୀନ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL ପାଇଁ PSL ଛାଡ଼ିଲେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି, PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହସିନ ନକଭୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। IPL ପାଇଁ PSL ଛାଡ଼ିଲେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି, PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହସିନ ନକଭୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି IPLରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହସିନ ନକଭୀ। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦାସନ ସାନାକା PSLରୁ ନିଜ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସାନାକା ଲାହୋର କୌଲନ୍ତରେ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆହତ ସାମ୍ କରନଙ୍କ ବଦଳରେ IPL ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନକଭୀ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲିଗ୍ ଛାଡୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଗିତ। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବିଚାର କରୁଥିବାର ଏକ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପକ୍ଷ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ଆମେରିକା ସେନାକୁ ତେହରାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 79 ବର୍ଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଗଭୀର, ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନାର ପରିମାଣ ଏବଂ ସ୍ୱର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉଇଚ୍ ସପ୍ତାହ ସାରା ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗକୁ ଇରାନର ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୋଧରେ ଯେକୌଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବୈଠକ ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, UAEରେ ମିସାଇଲ ବର୍ଷା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଆବୁଧାବିରେ ଆତଙ୍କ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତେବେ UAEର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମିସାଇଲର କିଛି ଅଂଶବିଶେଷ ବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆବୁଧାବି ମିଡିଆ ଅଫିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ଅଲ୍ ଚାକମେକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିସାଇଲକୁ ଟୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଗୁଜବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। UAE ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସଫଳତାର ସହ 25ଟି ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ଏବଂ 4ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରବୀଣ ତୋଗାଡ଼ିଆଙ୍କ 8 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସଭାପତି ପ୍ରବୀଣ ତୋଗାଡ଼ିଆ 8 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ତୋଗାଡ଼ିଆ ସଡ଼କ ପଥରେ ରାଉରକେଲାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସିବା ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠିତ ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ହିନ୍ଦୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ସାମୂହିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଏବଂ ଆପନା ଘର ହିନ୍ଦୁ ଘର ସୁଖୀ ଘର, ଏଥିରେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଗଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଗମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଗମ୍ଭୀରକୁ ସମସ୍ତେ କଠୋର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିନ୍ନ। ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି କି ଯଦିଓ ସେ ମଇଦାନରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର।
गंभीर जड़े भल प्रतियोगी सबुबले जितवा चाहती तेबे आमे जदि गंभीर संपर्क में कहवा ताहले से 2024 मसीह टीम इंडिया मुख्य प्रशिक्षक भाव दायित्व तुलाउछंती। राहुल द्राविड़ कार्यकाल सरिबा परे गंभीर टीम इंडिया कोच भाव कार्य करुछंती। गौतम गंभीर प्रशिक्षण भारत 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप एवं एबे T20 विश्वकप जीति। परवर्ती खबर भारतर कूटनीतिक विजय सप्ताह धरी फसी दुई जहाज हरमुजरू बाहरिले ईरानी नौसेना देला सुरक्षा। एलपीजी संकट भितर भारत को बड़ आश्वस्ति कारण स्ट्रेट ऑफ हरमुजरू दुईटी भारतीय जहाज बाहरी। दुई जहाज जगबसंत और पाइन गैस युद्ध आरंभ होबार ठीक पूर्व उपसागर राष्ट्र में फसी रही। 26 फेब्रुआरी जगबसंत कुवेतरू एलपीजी लोड कर उपसागर राष्ट्र भितर प्रवेश करथिला किंतु 28 युद्ध आरंभ होईगला। या पूर्व शिवालिक और नौता जहाज भारत को एलपीजी लेके आसीथिला। सेबले निकट में एक अमेरिका जहाज मांगलोर बंदर पहुंची जगबसंत और पाइन गैस जहाज स्ट्रेट ऑफ हरमुजरू बाहरी सारी। सोमवार सकाळे बाहरी जहाज वर्तमान अंतर्जातीय जलक्षेत्र में रही। यह जेकोसी समय भारत में पहुंची पारे। आईआरजीसी अर्थात इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस मंजूरी पर यह जहाज भारत अभिमुखे यात्रा करिछि। ब्लूमबर्गर एक रिपोर्ट अनुसार उभय जहाज ईरान द्वारा से सुरक्षित रूट पालन करथिला जहाँ ईरान द्वारा क्लियर करा जायतिला। सोमवार सकाळे सेमाने यूएई उपकूल उत्तर दिगरे ईरान लाराक एवं क्वेसम द्वीपपुंज अभिमुखे यात्रा करथिले। सेमानक सुरक्षा सुनिश्चित करबा पई उभय जहाज ट्रांसपोंडर माध्यम भारतीय परिचय लगातार ब्रॉडकास्ट करथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे जिओर दबदबा जनवरी रे जिओ नेटवर्क रे जोड़ी हेले 1.8 लाख रु अधिक नूतन उपभोक्ता। ओडिशार एक नंबर डिजिटल सेवा प्रदानकारी भाव में यार बजार नेतृत्व को आहरी सुदृढ़ कर रिलायंस जिओ जनवरी मासरे राज्य में सर्वाधिक 1.8 लाख नूतन मोबाइल और होम ब्रॉडबैंड उपभोक्ता जोड़ी। भारत टेलीकम नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सद्यतम टेलीकम उपभोक्ता तथ्य अनुसार जनवरी मासरे ओडिशा रे 1.57 लाख रु अधिक नूतन मोबाइल उपभोक्ता और 23,000 रु अधिक नूतन होम ब्रॉडबैंड उपभोक्ता जिओ नेटवर्क में जोड़ी होती। जनवरी मासरे ओडिशा रे जिओ नेटवर्क में जोड़ी होता नूतन घरे ब्रॉडबैंड ग्राहकों संख्या यार निकटतम प्रतिद्वंदी एयरटेल तुलन में 2 गुण अधिक रही जमापड़ी। संप्रति ओडिशा रे 40% रु अधिक मोबाइल उपभोक्ता बजार अंश और घरे ब्रॉडबैंड क्षेत्र में 60% रु अधिक ग्राहक बजार अंश सहित जिओ सर्वाग्रे रही।